are good. Viewers, first I would like to wish you Happy New Year to all of you. और ऊपर वाले से हम ये कामना करते हैं कि आपको ये नया साल बहुत ही अच्छे से रास आए और आपको जो भी आप चाहें, जो भी आपके विशेष हैं, जो डिजायर्स हैं, वो आपके इस नव वर्ष में आपके बिल्कुल पूरे हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहें। और इसी कामना के साथ आइए चलते हैं, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ विल बी एंड शैल बी। ये विल बी और शैल बी का यूज हम किस वे में करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो यूज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। और ये अभी हम यहाँ पे आपको यूजेस के जरिए बता रहे हैं। बाकी इसको जब हम टेंस में, जो हमारा टेंस वाला जो टर्म से स्टार्ट होगा, तो उसमें मैं आपको इसका हेल्पिंग वर्ब के जरिए उसको मैं आपको यूज सिखाऊंगा। ओके, आइए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, विल बी एंड शैल बी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो विल बी होता है, ये विल बी और शैल बी, ओके, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि होगा, होगा, होगी, होंगे, है ना। इस तरीके से ये इसका मीन्स होता है। अब इसको हम यूज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी होता है। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अब आपके समझ में नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने इसको समझाया हुआ है। और प्रोनाउन का एक वीडियो जिसमें मैंने पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप समझिए कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, इनके साथ हम शैल बी का यूज करते हैं। और जो अदर जो बच रहे हैं, जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, है ना, इतने के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि सर क्या ये बताइए, क्या हम विल बी के आई और वी के साथ क्या हम विल बी का यूज नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अधिकतर जब भी कोई बुक रीडिंग करते हैं या फिर कहीं भी हमें ये मिलता है कि आई और वी के साथ विल बी भी लगा होता है। तो वो क्या सिचुएशन होती है, कब आई और वी के साथ विल बी लगता है? आइए वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करते हैं। ओके, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम विल बी और शैल बी का यूज करेंगे तो उस जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब नहीं आना चाहिए। हम आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बता रहे हैं जिसमें वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वह वहां होगा, ठीक है, वह वहां होगा। अब आप समझिए कि वह वहां होगा मतलब ये चीज बिल्कुल मतलब होगा, होगी, होंगे, इस तरीके से रिलेट कर रही है। तो अब हम इसका जो ट्रांसलेट करेंगे तो होगा मतलब कोई लड़का है तो लड़कों के लिए यहां पे ही लग जाएगा, ही। अब विल बी देयर, ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, अगर यहां पे वह की जगह आई या वी आ जाए, जैसे मैं वहां होऊंगा, ठीक है, मैं वहां होऊंगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए क्या होगा वहां पे, जैसे मैं वहां होऊंगा, अब यहां पे आई लगाएंगे, आई शैल बी देयर, ठीक है, आई शैल बी देयर मतलब मैं वहां होऊंगा, आई। अब आई के साथ मैंने क्या लगाया? शैल बी, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है, मतलब कि विल बी के साथ ही, शी, इट, यू, दे का यूज होगा और शैल बी के साथ आई और वी का यूज होगा। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जब आप आई और वी के साथ यूज करेंगे विल बी को तो वो सिचुएशन होगी। सिचुएशन फिलहाल अभी आपको मैं नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं जहां पे आई और वी के साथ शैल बी लगता है। अभी यहां पे अगर वी आ जाए तो यहां पे भी शैल बी ही लगेगा, ठीक है, शैल बी। लेकिन अब वो कौन सी सिचुएशन होती है जब आई और वी के साथ विल बी यूज होता है? फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब किसी भी सेंटेंस में बिल्कुल अनिवार्यता आ जाए, है ना, जहां पे कोई चीजें बिल्कुल कंपलसरी हो, वहां पे आई और वी के साथ विल बी का यूज होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा मैं वहां होऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं वहां जरूर होऊंगा, ठीक है, मैं वहां जरूर होऊंगा। अब यहां पे देखिए बात क्या आ रही है कि मतलब ये चीजें बिल्कुल कंफर्म हो गई, बिल्कुल कंपलसरी हो गई कि वहां होना है हमको। तो जो चीजें बिल्कुल डेफिनेटली हो वहां पे हम आई के साथ विल बी का यूज करेंगे। आई विल बी
देयर, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जरूर की इंग्लिश क्या हो गई? ऐसा नहीं है। जहां जरूर शब्द आ जाए, निश्चित आ जाए, अवश्य आ जाए, अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप आई और बी के साथ आप विल बी का यूज करेंगे और इनकी जो इंग्लिश है वो नहीं लिखी जाएगी। गॉट इट? नहीं समझ में आया? अगर किसी भी सेंटेंस में जरूर, निश्चित या अवश्य शब्द आता है तो उनके साथ आई और आई के साथ विल बी का यूज होगा और वी के साथ भी विल बी यूज होगा। कब? जब चीजें कंपलसरी हो जाएंगी तब। ठीक है? और अगर इनके साथ वो चीजें कंपलसरी होने वाली चीजें आ रही हैं, जैसे अगर ही, सी, इट, यू, दे, अगर इनके साथ कोई चीजें जरूर, अवश्य या निश्चित चीजें लग रही हैं तो इनके साथ भी हम विल बी का जो चीजें हम यूज करते हैं उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हमने कंडीशन बताया आई के साथ विल, आई और बी के साथ विल बी का यूज कैसे होता है। ठीक है? अब आइए चलते हैं, जब समझते हैं कि इसका जो नेगेटिव होता है, जैसे हम सेंटेंस में तीन फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि वह वहां नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए अगर नेगेटिव आ गया हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ही विल नॉट बी देयर। ही विल नॉट बी देयर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि विल बी नॉट लगाते हैं, विल बी नॉट, विल बी नॉट, शेल बी नॉट, जो गलत हो जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है? ही विल नॉट बी, नॉट हम यहां पे इंक्लूड करेंगे जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अगला होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे होता है ये जरा समझते हैं। जैसे कि क्या वह वहां होगा, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन मार्क से, मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है जिसमें कि इंक्वायरीज की जाती हैं। तो अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो हम इसे समझते हैं। ठीक है? अगर क्या शब्द आ जाए तो हम यहां पे लगाएंगे सबसे पहले विल ही बी देयर। मतलब आप ये ध्यान दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है वो बीच में आ गया विल और बी के बीच में। प्लीज बी कंसंट्रेट। हम क्या करते हैं, कई बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, विल बी पहले लिख देते हैं उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हम क्या करेंगे? विल पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बी को लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा देंगे। गॉट इट? अब अगला आता है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, जैसे वह वहां क्यों होगा। ठीक है? वह वहां क्यों होगा। ठीक है? अब इसमें देखिए वह वहां क्यों होगा, इसमें क्या होगा, जैसे कि यहां क्यों वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में पहले इंग्लिश, जो इसका इंग्लिश वर्ड होता है उसको हम पहले रखेंगे। यहां पे हमने इंग्लिश वर्ड को पहले नहीं लिखा है। प्लीज आप ध्यान देंगे, यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ड जो हम यूज पढ़ा रहे हैं हमने उसको ही प्रायोरिटी दी, उसको हमने पहले लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा, फिर बी को लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है तो हम उसको पहले रखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको ध्यान ये देना है कि अगर होगा, होगी, होंगे, अगर इन तीनों में से कोई भी आ रहा है तो आप उसका भी ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम इसी वे में करेंगे। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे सर अब इसका कैसे होगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आपके पास वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। आइए समझते हैं। आप जैसे यहां पे लिखे वह वहां क्यों होगा, तो वाई विल ही बी देयर। ठीक है? इस तरीके से, मतलब कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद आपने विल लगाया, उसके बाद आपने ही लगाया, उसके बाद बी, फिर अपना जो ऑब्जेक्ट आता है वो, मतलब वाई विल ही बी देयर, वह वहां क्यों होगा। इस तरीके से जो है चीजें बिल्कुल ट्रांसलेट होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया कि आई और बी के साथ विल बी का यूज कब होता है, जब चीजें बिल्कुल कंपलसरी हो जाती हैं। और जो हमारे अदर सब्जेक्ट हैं अगर उनमें भी कंपल्सरिएशन आता है, जहां चीजें बिल्कुल निश्चित, अनिवार्य और अवश्य हो जाती हैं, या जरूरत शब्द, जरूरी शब्द, ऐसे शब्द अगर सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं तो आई और बी के साथ आप विल बी का यूज करेंगे। और अगर अदर सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो वहां पे डेफिनेटली विल बी का यूज होगा। लेकिन अगर चीजें बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल होंगी तो आप आई और बी के साथ शैल बी का यूज करेंगे। आई होप कि ये जो आज का जो यूज है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो प्लीज अपना कमेंट, इंपॉर्टेंट कमेंट मेंशन करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है उससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।